कुफ्र दम तोड़ देगा टूटी हुई शमशीर के साथ, कुफ्र दम तोड़ देगा टूटी हुई शमशीर के साथ। घर तुम निकल आ जाओ एक बार नारे तकबीर के साथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, नारे तकबीर। अब बात ये सुन करके चलो, दो मिसालें मैंने तुम्हारे सामने रखी, एक सैयदना खालिद बिन वलीद की, एक ये तीन नौजवान भाइयों की। दोनों जगह पर भी मैंने आपके सामने रखा दुनिया ने किस जरिए से हमें खरीदने की कोशिश की। खालिद बिन वलीद के जवानों को भी दुनिया औरत और दौलत से खरीदना चाहती थी, इन तीन जवान भाइयों को भी दुनिया दौलत और औरत से खरीदना चाहती थी। आज भी वही सिचुएशन है। आज अगरचे सामने तुम्हारे साथ नहीं लाया जाता, लेकिन हर एक की मुट्ठी में इंटरनेट पहुंचा करके, गंदी तस्वीरें तुम्हारे सामने पहुंचा करके तुम्हारे ईमान को खरीदने की दुनिया कोशिश में लगी हुई है। आपको पता है पूरी दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री पोर्नोग्राफी की है। ये बॉलीवुड और हॉलीवुड कुछ नहीं लगते उसके सामने। ये इंफॉर्मेशन पोर्नोग्राफी जो और यहाँ गंदी फिल्में बनाने वाली इंडस्ट्री सबसे बड़ी है। करोड़ों अरबों डॉलर उसमें खर्च किए जाते हैं। किस वजह से? तुम्हारी आंखों की हया खत्म हो जाए, तुम्हारे ईमान का कत्ल हो जाए। आज नौजवान ये समझता है मेरी मुट्ठी में मोबाइल है, मुझे कौन देख रहा है। ये घर के अंदर तारीकी में बैठ करके अपनी आंखों का सौदा कर रहा है। इन और यहाँ तस्वीरों को तुम अपनी उंगलियों के पोर से हिला हिला करके देख रहे हो। एक बात याद रखना, हो सकता है तुम्हारी माँ से पोशीदा है, तुम्हारे बाप से छुपी हुई हरकत है, तुम्हारे भाई और दोस्तों से छुपी हुई हरकत है। कुरान कहता है यअलमु खाइनतल अअयुनि वमा तुख्फी सुदूर, वो अल्लाह है जो तुम्हारी आंखों की खयानत को देख रहा है, तुम्हारे दिलों में छुपे हुए हालात को भी वो जानता है। इसलिए याद रखना, आज हमारी की हुई हरकतों के लिए मेरा मौला फरमाता है फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। जो एक राई के दाने के बराबर भी नेकी करेगा, कयामत के दिन वो भी दिखाया जाएगा, और एक राई के दाने के बराबर बुराई करेगा वो भी दिखाया जाएगा। लुकमान हकीम ने अपने बेटे को ये नसीहत की थी। ये हैं हज़रत सलमान अज़हरी साहब जो अभी जेल से छूट करके आए हुए हैं, और ये एक इस बात की तरफ आपका इशारा कर रहे हैं कि हमें ये हमारी ड्यूटी है कि हम अपने बच्चों को रोकें इस बात के लिए कि वो मोबाइल में जो बेकार की चीज़ें देखते हैं सिर्फ हमारे ईमान को छीनने के लिए वो चीज़ें होती हैं। तो मोबाइल का इस्तेमाल जो भी हो अच्छे तरीक़े से हो, और हमें अपने घर, फैमिली और बच्चों को हकीकत में मॉनिटर करना चाहिए। और आपकी इस तकरीर को मुलाज़ा फरमाएं कि किस तरीक़े से आपके ईमान पर चोट करने की कोशिश ये दुनिया कर रही है, और किस तरह से आपके ईमान को कमज़ोर करने की कोशिश करे, मुलाज़ा फरमाएं। या बुनय्या इन्नहा इन तकुन मिस्काल हब्बतिन मिन खरदल फतकुन फी सखरतिन औ फी समावात औ फिल अर्द याति बिहा अल्लाह। लुकमान हकीम उनका नाम है जिनका जिक्र कुरान में आया है। अगरचे नबी नहीं है, लेकिन अपने बेटे को क्या नसीहत किया था? बेटा, अगर तू बुराई करेगा, चाहे पहाड़ की चट्टान में अंदर जाकर या आसमानों में जाकर या जमीन में अंदर जाकर, कहते कहीं जाकर कर ले, याति बिहा अल्लाह, अल्लाह वो तेरे सामने लाएगा, अल्लाह तेरे सामने लाएगा, अल्लाह तेरे सामने लाएगा। अल्लाह सब देखने वाला है, अल्लाह सब देख रहा है। जलील और रुसवा होना हो तो फिर आपकी मर्जी। जब तुम्हारी हया निकल जाए तो तुम जो चाहो अल्लाह माफ करे, और अगर ईमान की हया बाकी है तुम्हारे हाथ पैर कांपने चाहिए, तुम्हारे हाथों में कपकपी आ जाए मैं क्या करने जा रहा हूँ। ऐ नौजवानों, आज वही सिचुएशन दोबारा आई है। तुम्हारी आंखों को खरीदने के लिए करोड़ों डॉलर लगाए गए। तुम्हें एक बात याद है, बरेली से बड़े करीब रहते हो, ये आला हजरत का इलाका है ना, आला हजरत वाले लोग हैं। मेरे आला हजरत ने 100 साल पहले कहा था, आंख से काजल साफ चुरा ले, यहाँ वो चोर बना के हैं, तेरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। सुना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। ये किसके लिए कहा था आला हजरत? क्या बात, कभी आपने सुना?
ہمارے ایک صاحب ہے، ان سے ہم نے کہا تھا کبھی کسی تھانے میں ایسا بھی کیس رجسٹر ہوا ہے کہ کسی کی آنکھ سے کاجل چرایا گیا ہو اور آ کے کمپلینٹ کیا ہو کسی نے؟ آپ تھانے میں جا کر پوچھے، وہ ہنسیں گے. میاں موبائل چوری کے واقعات ہوتے ہیں، پاکٹ مار ہوتے ہیں، پیسے چوری کے ہوتے ہیں، سننا چوری، چین چوری. یہ پہلا کیس سن رہے ہیں کہ کسی کی آنکھ سے کاجل بھی چرایا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ استعارہ ہے. میرے عزیزو، مومن کی آنکھ کا کاجل وہ شیشی اور ڈبی والا نہیں، مومن کی آنکھ کا کاجل عشق مصطفیٰ ہوا کرتا، کیا بات، محبت مصطفیٰ ہے. اور یہ چھیننے کے لیے بڑے بڑے چور بیٹھے ہوئے. تمہاری آنکھوں کی حیا ختم ہو گئی کہ تم جو چاہے کرنے لگ جاؤ. تمہاری آنکھیں اگر بھٹک گئی، اسی لیے میرے آقا نے فرمایا النظرۃ سہم من سہام الشیطان، نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. یہ نظریں ہی دھوکہ کھاتی ہیں. نظر شیطان پھر یہ جو بے حیائی آج عام ہے، واہ، یہاں تک کہ یہ جسم فروشی پر لے آتی ہے. عورت کو اس کے ننگے پن تک لاتی ہے اور مرد کو اس کی بربادی پر لاتی ہے نظریں. اسی لیے دوا بتاؤں اپنی نظروں کو بچانے کی؟ دوا چاہتے ہو؟ اسی اعلیٰ حضرت کے شہزادے نے دیا تھا، مفتی اعظم ہند نے دیا تھا. دعا کرو بارگاہ رب العالمین میں کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں. واہ واہ واہ، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں. اور جیسا کہ آپ نے حضرت سلمان نظری صاحب سے سنا کہ نظر جو ہوتی ہے وہ شیطان کے تیروں میں ایک تیر ہے، اور نظروں کی وجہ سے ہم اکثر غفلت میں آ جاتے ہیں. ہمیں اپنے نظروں کی حفاظت کرنی چاہیے، یعنی کہ جو آج ہمارے ایمان کو کمزور کرنے کے لیے، ایمان کو توڑنے کے لیے، ہمیں غلط راستے پہ لے جانے کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں، ان سے آپ کو ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. اس لیے ضرورت ہے کہ قیامت کے دن جب قیامت کے بعد جب حشر قائم ہوگا تو وہاں پر ہر وہ انسان جس نے جو گناہ کیے ہیں، اللہ چاہے تو ان کو معاف کر سکتا ہے، ورنہ وہ سب کے سب رسوا کیے جائیں گے. تو آگے بھی آپ ہی کی تقریر کے کچھ حصے لے کر کے حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اپنے دوست شبیر مستوری کو اجازت دیجیے، اور اس تقریر کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، جس سے کہ لوگ آنکھیں کھول سکیں اور اپنی نظروں کی حفاظت کر سکیں. اللہ حافظ.